आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो देवभूमि में दहाड़े सियासी दिग्गज। प्रदेश में जैसे जैसे मतदान का दिन करीब होता जा रहा है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। बृहस्पतिवार को विभिन्न दलों के दर्जनों दिग्गजों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और अपने अपने दलों के प्रत्याशियों के लिए मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर व बनबसा में प्रचार किया। राजपूत तिराहे पर हुई नुक्कड़ सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। यूपी के पहले चरण में मतदान फर्स्ट डिवीजन। प्रदेश के 11 जिलों में 58 सीटों पर हुआ मतदान। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर बृहस्पतिवार को 60.17% मतदान हुआ। हालांकि यह 2017 के चुनाव से करीब 3% कम है। ई रूपी वाउचर की सीमा अब 1 लाख रुपए की। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आ जाएगा। तो आम आदमी पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र 11 फरवरी को जारी करेगी। आपका कहना है कि घोषणा पत्र में उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन दिखाई देगा। केजरीवाल की गारंटी समेत उत्तराखंड के जल जंगल समेत कई मुद्दों को लेकर के आप अपना विजन घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखेगी। आपके कैबिनेट मंत्री गोपाल राय शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे। विदेश से आने वालों का अब 7 दिन क्वारंटीन नहीं। तो केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर के विदेशी यात्रियों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देश में संशोधन कर आगंतुकों को 7 दिन के क्वारंटीन से राहत दी है। उन्हें 2 हफ्तों तक खुद निगरानी करनी होगी। साथ ही खतरे वाले देशों की सूची भी खत्म कर दी गई है। नए दिशा निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। कांग्रेस किस मुंह से मांग रही वोट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पौड़ी जिले के वीर सपूत दिग्वंत सीडीएस जनरल रावत को याद कर भावुक हुए मोदी ने कहा कि यहाँ के निवासियों के पास पहाड़ जैसा साहस और हिमालय जैसी सोच है। उन्होंने कहा कि मन में गहरी तकलीफ भी है क्योंकि कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में जनरल रावत के कटआउट लगाकर वोट मांग रही है। उत्तराखंड के लोग यह नहीं भूल सकते कि सेना को लेकर कांग्रेस का रवैया क्या रहा है। फुली वैक्सीनेटेड हैं तो कोरोना से मरेंगे नहीं। तो अगर आप अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं ली है तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। वैक्सीन लेने के बावजूद भी हमें संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये हमें गंभीर रूप से बीमार होने और मौत के खतरे से ज़रूर बचाती है। अमेरिका हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हाल ही में इसकी एहतियात बताने के लिए एक रिसर्च की। वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीनेटेड लोगों को कोरोना से मौत का जोखिम 9 के बराबर होता है। उत्तराखंड में कोरोना के 716 नए मामले सामने आए, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 212, चमोली में 88, हरिद्वार में 87, पौड़ी में 74, अल्मोड़ा में 56, नैनीताल में 47, उधमसिंह नगर में 38, चंपावत में 29, टिहरी में 26, पिथौरागढ़ में 21, उत्तरकाशी में 17, रुद्रप्रयाग में 14, बागेश्वर जिले में 7 संकेत मिले। देहरादून और पौड़ी जिले में 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें श्री महंत इंदेश हॉस्पिटल एचएनबी बेस अस्पताल श्रीनगर में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। तीसरी लहर में मरने वालों का आंकड़ा 217 पहुंच गया है। शिक्षक भर्ती अमान्य प्रमाण पत्रों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश। तो प्रदेश में 2287 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला। तो प्रदेश में बेसिक के सहायक अध्यापकों की 2287 पदों पर चल रही भर्ती में शिक्षा निदेशालय ने अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया में शामिल होने का मामला सामने आया है। भर्ती में शामिल कुछ उम्मीदवारों की ओर से इस शिकायत की गई कि जनवरी 2012 से 18 के बीच कुछ उम्मीदवार बीएड होने के बावजूद खुद को द्विवर्षीय डीएलएड दर्शाते हुए केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए। 2015 और 17 में भी बीएड अभ्यर्थियों ने खुद को डीएलएड दर्शाते हुए उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा में
प्रमाण पत्र प्राप्त किए। अवैध तरीके से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बावजूद इन उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। विभागीय स्तर से कार्रवाई न होने पर कुछ उम्मीदवारों की ओर से इस पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा निदेशालय ने 9 दिसंबर 2021 को अभ्यर्थियों के आवेदन का निपटारा करते हुए आदेश जारी किया था कि जनवरी 2012 से 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन बीएड वर्ष की ज्येष्ठता एवं शैक्षिक गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर हुआ है, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएं। निदेशालय ने चयन प्रक्रिया में संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कर चयन में नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें बताया गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2021 को आयोजित वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2021 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 9 फरवरी 2022 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स एवं संशोधित उत्तर कुंजी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov पर उपलब्ध है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मेडिकल पदों पर अवसर तो 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से ये पद भर जाएंगे। तो इंटरव्यू 17 फरवरी को होगा। तो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। वहीं TFRI में भर्तियां शुरू, तो 39 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति में 207 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 5 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं MTS के 104 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UKSSC में 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन किया जा सकता है। वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर एवं अन्य पद तो 28 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी संस्थान से 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। दून में कहां से आए इतने वोटर्स? तो देहरादून जिले में वोटर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों से दून में हो रहे पलायन को इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है, लेकिन फैक्ट यह है कि दून में बड़ी वोटर की संख्या पहाड़ों से हो रहे पलायन से कई ज़्यादा है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या के लोग देहरादून में आकर बस रहे हैं। इसके साथ ही यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि यदि इसी रफ्तार से दून में लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा तो आने वाले दिनों में क्या दून पॉपुलेशन के इस प्रेशर को सहन कर पाएगा। नया सिलेबस 39 शिक्षाविदों के जिम्मे। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी प्रदेश के 39 शिक्षाविदों को सौंपी है। कार और बाइक के साथ आरोपी अरेस्ट। तो सेलाकुई थाने की पुलिस ने बुधवार को हुई 2 वाहन चोरी की घटनाओं का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। चोरी की गई कार और बाइक के साथ पुलिस ने सेलाकुई निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरकारी नौकरी वाली फर्जी वेबसाइट से बचें। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने लोगों से उनके नाम पर नौकरियां देने वाली फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने को कहा है। एजेंसी केंद्रीय नौकरियों में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराती है। पापा की परियां भी सक्रिय, तो मम्मी का लाडला भी। तो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तो जमकर पसीना बहा ही रहे हैं। इसके साथ ही उनके परिजन भी मैदान में डटे हुए हैं। कहीं पत्नियों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो कहीं बेटे और बेटियों के हाथ में चुनावी मैनेजमेंट है। उत्तराखंड में मोदी की सभा आज और शाह की कल। तो विधानसभा चुनाव के अंतिम दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री सहित कई बड़े नेता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।
स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पर फिलहाल रोक। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गुरुवार को अहम निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, छात्र स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पहचान वाले कपड़े न पहने। उत्तराखंड में मतदान के दिन साफ रहेगा मौसम। तो उत्तराखंड में मतदान के दिन 14 फरवरी तक मौसम साफ और खुशनुमा रहने की उम्मीद है, जबकि 14 फरवरी के बाद बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार को राज्य में मौसम साफ रहेगा। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के कुछ भागों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। 12 को भी मैदानी क्षेत्रों में सुबह व शाम कोहरा और धुंध छाई रहेगी। 13 और 14 को मौसम साफ रहेगा। 14 के बाद अगले 2 दिन राज्य में कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना है। आज रवाना होंगी 35 पोलिंग पार्टियां। तो उत्तराखंड में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शुक्रवार से दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो जाएगी। चिंता, केरल में मंकी फीवर का पहला केस मिला। तो केरल के वायनाड जिले की थिरुनेल्ली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली पनवेली आदिवासी बस्ती में 24 वर्षीय एक युवक श्यानसुर फॉरेस्ट डिजीज यानी KFD से ग्रस्त पाया गया। इस बीमारी को आम बोलचाल में मंकी फीवर कहते हैं। मोदी नहीं पेट और विकास के नाम पर वोट देगी जनता। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा के लिए मोदी मैजिक काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन का मंत्र फेल हुआ है। प्रियंका गांधी कल जनसभा करेंगी। तो उत्तराखंड में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की आमद जोर शोर से चल रही है। इस क्रम में शनिवार को हल्द्वानी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा करेंगी। सरकारी विद्यालय में सीट न होने पर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन। तो भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने दृष्टिपत्र में शिक्षा का अधिकार RTI कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के एडमिशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने का इरादा जाहिर किया है। भाजपा ने दावा किया कि RTI कोटे के तहत निजी स्कूलों में तभी प्रवेश दिया जाएगा जब क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूल अपनी छात्र क्षमता तक दाखिले कर चुके होंगे। चुनावी समर में ढोल दमाऊ रणसिंगे की गूंज। तो प्रत्याशी ढोल दमाऊ रणसिंगा और मसकबीन से बना रहे हैं माहौल। वही खबर है मसूरी से अस्पताल के लिए चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। राहुल बोले मैं ED CBI से नहीं डरता। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले मोदी सरकार बना रही है 2 हिंदुस्तान। गढ़वाल सभा स्थापना दिवस पर लोकगीतों की धूम। तो अखिल गढ़वाल सभा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं खबर है देहरादून से लड़की को 3 लाख रुपए में बेचकर जबरन शादी कराई। तो लड़की को 3 लाख रुपए में बेचकर उसकी ज़बरदस्ती शादी कराने का आरोप लगा है। महिला ने अपने जेठ पर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि शादी के बाद लड़की के पति ने दुष्कर्म किया और उसके भाई ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने लड़की के ताऊ समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हैस्को के प्रयासों से वन संरक्षण को मिली मजबूती। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने हैस्को का भ्रमण कर वहां चल रहे विभिन्न तकनीकी व ग्रामीण प्रयोगों को देखा। वही खबर है देहरादून के गोविंदगढ़ से करंट लगने से युवक की मौत हो गई। SC/ST भोजन माताओं की तैनाती की जानकारी तलब। तो स्कूलों में कितनी SC/ST भोजन माताओं की तैनाती की गई है, वहां उनके साथ जातिगत भेदभाव तो नहीं हो रहा। इस शिकायत को SC/ST आयोग के समन का हवाल देते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से 2 दिन में इसका जवाब मांगा है। जोशीमठ में राजेंद्र भंडारी ने व्यापारियों से मांगा समर्थन। तो बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने जोशीमठ पहुंचकर गुरुवार को मुख्य बाजार में व्यापारियों से संपर्क कर वोट की अपील की। अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की निंदा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री परिणीता बड़ोनी और शांति रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अभिनेता अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की निंदा की है। वहीं खबर है पौड़ी से CEO ने 2 शिक्षिकाओं के वेतन पर लगाई रोक। तो विकासखंड कोर्ट के प्राथमिक विद्यालय कोर्ट में सेवारत 2 अध्यापिकाओं की विद्यालय
प्रबंधन व शिक्षण में लापरवाह कार्यशैली सामने आई है। इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने दोनों अध्यापिकाओं के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी। महंगाई से महिलाओं को तकलीफ तो केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महंगाई से सबसे ज़्यादा तकलीफ महिलाओं को होती है। महिलाएं ही घर चलाती हैं। प्रदेश में आपकी सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं खबर है देहरादून से सेना का अफसर बताकर के ठगे 70,000 रुपये। कैंट बोर्ड के चुनाव 6 माह और टले तो उत्तराखंड के 9 कैंट बोर्ड सहित देश भर के 56 कैंट बोर्डों के चुनाव 6 माह के लिए टल गए हैं। दून अस्पताल में पूरी क्षमता के साथ शुरू हुई ओपीडी। झारखंड से हारी उत्तराखंड की टीम तो 17वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 5-0 से मिली शिकस्त। चुनाव ड्यूटी में लगे वाहन चालक को ब्रेन हेमरेज तो अधिकृत गाड़ियों के चालकों ने की जिला प्रशासन से इलाज का खर्च उठाने की मांग। वहीं देहरादून से खबर है नौकरी से निकाला तो कर्मचारी ने दफ्तर में तोड़फोड़ की, मुकदमा दर्ज किया गया है। टेडी बियर देकर किया एक दूसरे से प्यार का इजहार तो जब किसी को दिल की बात कहने के लिए शब्द नहीं मिलते तो वह तोहफे के जरिए अपने दिल की बात कह देना चाहता है। वैलेंटाइन डे वीक के चौथे दिन टेडी बियर डे मनाया गया। युवाओं ने टेडी बियर गिफ्ट कर एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई। पोलिंग बूथों पर बिजली रहे बहाल तो निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों की टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। भगवानपुर से खबर आई है एक युवक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बुजुर्ग महिला की सुरक्षा में तैनात महिला सुरक्षा गार्डों से मारपीट तो शहर की एक बुजुर्ग महिला की सुरक्षा में तैनात महिला सुरक्षा कर्मियों से कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट, गाली गलौज और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वहीं खबर है हरिद्वार से आश्रम से बरामद की शराब की 26 पेटियां। रुड़की से खबर है इस व्यापारी को घर में बुलाकर गोली मारने की धमकी तो एक व्यापारी ने एक व्यक्ति पर घर से बुलाकर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। सोने के सिक्के के लालच में गवाए 2.5 लाख रुपए तो रुड़की से खबर रही है सस्ते सोने के सिक्के के लालच में एक व्यापारी से 2 युवकों ने लाखों की ठगी कर ली। रुड़की से खबर है महिला से छेड़खानी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वहीं खबर है हरिद्वार से स्कूटी से जा रही छात्राओं से छेड़खानी हंगामा तो मुकदमा दर्ज कर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं खबर है कोटद्वार से गुलदार के हमले से ग्रामीण घायल तो डिगड्डा ब्लॉक के सीला गांव के जंगल में जलावनी लकड़ी लेने गए एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। गंभीर घायल को राजकीय बेस अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने घायल की हालत खराब देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। शिखर की टीम में वापसी से तीसरे वनडे मैच में फिर नई सलामी जोड़ी तो वेस्टइंडीज के साथ सीरीज का अंतिम मैच आज। भारत की निगाह क्लीन स्वीप पर रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में जीत मैंने दिलाई श्रेय किसी और ने लिया तो रहाणे तो पूर्व टेस्ट के उपकप्तान का छलका दर्द आलोचकों पर भी जमकर बरसे। डोपिंग टेस्ट में ईरान का खिलाड़ी पॉजिटिव निलंबित तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में डोपिंग का पहला मामला सामने आया है। ओलंपिक में लगातार 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला बनी चोल किम तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में अमेरिका खिलाड़ी चोल किम ने बृहस्पतिवार को स्नोबोर्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करते ही इतिहास रच दिया। वाहन चुनाव में जरूरी ना हो तो सफ़र करने से करें परहेज तो 15 फरवरी के बाद ही अधिग्रहण से मुक्त हो पाएंगे वाहन। अमान्य प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश तो प्रदेश में 2287 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला। वहीं खबर है कोटद्वार से सील गांव में गुलदार के हमले से ग्रामीण घायल हो गया। उत्तरकाशी से खबर है दूरस्थ 17 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी।
दिल्ली के राजा ने प्रदेश के केवल सीएम बदले तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलौर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। देश व प्रदेश की सरकारों ने पूंजीपतियों का किया विकास तो हरिद्वार रोड पर जनसभा की बसपा सुप्रीमो ने किया संबोधित। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की तो गुरुदेव टैगोर ने रामगढ़ में रोपा था मेडिसिनल प्लांट गिंगो बाइलोबा। तो चीन और जापान में गिंगो बाइलोबा वृक्ष की है विशेष मान्यता। इस वृक्ष की पत्तियों से निर्मित गिंगोवीटा नाम की दवा बाजार में है उपलब्ध। शक्तिवर्धक दवा के रूप में आता है काम। इस बार राशन कार्ड दिखाकर नहीं दे पाएंगे वोट तो भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हैं विकल्प। वही खबर है हल्द्वानी से पेंटर की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की आशंका तो भाई ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही खबर है हल्द्वानी से 72 किलोमीटर तक स्मैक तस्कर को नहीं पकड़ पाई पुलिस। तो रामपुर से लाल कुआं तक 7 बैरियर को पार कर आया तस्कर। लाल कुआं में पुलिस ने धर दबोचा 262 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। एमबीपीजी कॉलेज में आज से संचालित होगी ऑनलाइन कक्षाएं। तो एमबीपीजी कॉलेज को जिला निर्वाचन कार्यालय के लिए अधिकृत किए जाने से महाविद्यालय में 10 मार्च तक शिक्षण कार्य संभव नहीं है। बात करते कुमाऊं की खबरों की तो बसों की कमी ने बढ़ा दी यात्रियों की बेबसी। तो विश्व चुनाव के लिए रोडवेज की 60 बसों को अधिकृत किया गया है। फरवरी में दूसरा बड़ा हादसा तो चंपावत जिले में 14 माह में यह 15वां बड़ा हादसा है। इस साल फरवरी में यह दूसरी दुर्घटना है, जिससे पहले 1 फरवरी की रात लोहा घाट के बलाई मोटर मार्ग पर एक पिकअप खाई में गिर गई थी, जिससे चालक की मौत हो गई थी। वैसे 2021 में 13 सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की जान जा चुकी है। वह खबर है बागेश्वर से इलाज के लिए 20 किलोमीटर की दौड़ लगाते ग्रामीण। तो गोमती नदी के दोनों छोर पर 7 किलोमीटर के दायरे में बसे मेगड़ी स्टेट के निवासी करते हैं करीब 3000 की आबादी। बात करते उधमसिंह खबरों की तो यह चुनाव काम बनाम कारनामे वालों का। तो काशीपुर में बोले सीएम, प्रधानमंत्री ने काम और विरोधी दलों ने कारनामे किए हैं। वही खबर है काशीपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, वृद्धा की मौत हो गई। नानक मता से खबर है स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है रुद्रपुर से पुलिस लाइन में तैनात सिपाही का निधन हो गया। काशीपुर से खबर है मुंह बंद कर किशोरी को ले जा रहा आरोपी पकड़ा। तो पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चुनाव में परोसने के लिए जा रही शराब पुलिस ने पकड़ी। तो रुद्रपुर काशीपुर से खबर आई है। भारत नेपाल बॉर्डर आज से सील। तो पिथौरागढ़ और चंपावत जिले की भारत नेपाल सीमा आज शुक्रवार शाम 6 बजे से सील हो जाएगी। जागेश्वर मंदिर 74 साल पुराने स्वरूप में लौटेगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मिला वर्क ऑर्डर, राजस्थान से बुलाए जा रहे हैं कारीगर। चंपावत में घर घर मतदान अभियान का समापन। तो चंपावत विधानसभा में 531 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने किया मतदान। वही खबर है पार्टी से सड़क हादसे में जन्मदिन की खुशियों को मातम में बदला। तो हादसे में छोटे भाई की मौत, बड़ा भाई हुआ घायल। तो हादसे का शिकार हुए डूंगर सिंह और प्रकाश सिंह सगे भाई थे। वाहन चला रहा प्रकाश सिंह हादसे में घायल हो गया, जबकि डूंगर सिंह की मौत हो गई। बर्फबारी से थल मुनस्यारी सड़क बंद, यात्री परेशान रहे। अरुणाचल में शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। पार्टी में कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अल्मोड़ा में करेंगे जनसभा। अब कार में सभी सीटों पर 3 पॉइंट बेल्ट देना अनिवार्य। तो सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों को कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए 3 पॉइंट बेल्ट सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। सत्ता में आए तो गरीबों को 40-40 हज़ार। तो राहुल बोले प्रदेश के 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 2 बजे पहुंच गए थे धनिया, 3:30 बजे हुए रवाना।
मोदी के अल्मोड़ा दौरे को लेकर के आज रूट डाइवर्ट, तो आज 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक रहेगा रूट डाइवर्ट।